मैंने सामने बाबा को बैठे देखे, देख कर कहा, भाई साहब कहाँ पर? तो बाबा ने कहा कि भाई साहब मेरे पीछे बैठा हुआ है, बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो एकदम से खिसक कर थोड़ा साइड होकर भाई साहब सामने आ गए। तो मैंने बाबा को कहा कि भाई साहब के निमित्त याद और फूल लेकर के पहुंची हूँ। तो ऐसे लग रहा था भाई साहब अपनी मस्ती में, अपने धुन में, अपनी मौज में हूँ। बाबा को भी देख रहे हैं, भोग को भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर में भाई साहब जैसे कि अपने आप में कुछ गुनगुनाते हो, गीत गा रहे हो, वाह बाबा, मेरा बाबा, ऐसे करके कुछ अंदर में जैसे चल रहा हो। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो वतन में भी इतना मस्त झूम रहे हैं बाबा के साथ, साकार में भी आपके कई पार्ट देखे हैं, मस्ती में रहते थे, गीत गाते थे। तो कहने लगे कि संगम युग है ही हम ब्राह्मण बच्चों के लिए मौज में रहने का, मस्त में रहने का और बाबा के साथ गीत गुनगुनाने का। मैंने कहा आपने तो ऐसे लगता यही किया साकार में। तो मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चा जब से बाबा का बना, ज्ञान में चला, साकार दुनिया में भी रहा, तो अज्ञान काल में भी रमणीकता से बहुत सभी को बहलाता था, अपना बनाता था। कोई भी कार्य देना है, करवाना है, तो बहुत युक्ति रच कर वो काम बाबा का करवा लेता था। ये बच्चे की शुरू से आदिकाल से विशेष ये सेवा कहे, विशेष पुरुषार्थ कहे, बाबा से प्यार कहे, ये बाबा ने इस बच्चे के अंदर देखी है। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया बच्चा भाई साहब की तरफ देखते हुए, उतना तो बाबा के साथ कभी बच्चा भी बनता था, कभी बड़ा बन करके भी अपना पार्ट प्ले करता था। जैसा समय, जैसी स्थिति, वैसा बच्चे ने पार्ट भी प्ले किया है। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए आदि से लेके अंत तक के समय तक बच्चे में जो रमणीकता, जो अंदर ही अंदर में बाबा के प्रति कुछ ना कुछ गुनगुनाना, गीत के माध्यम, खुशी के माध्यम, तो बाबा ने कहा यह भी जो आंतरिक खुशी थी बच्चे के मन में सदैव बनी रहती। कभी कोई लास्ट समय के समय भी कोई यज्ञ में कोई बात आती थी तो बच्चा सोचता था, सुनता था, पहले फिर सोचता था, पर उस बात को फिर सुनकर थोड़ा विचार में लाकर उस बात की समाप्ति कर देता था। ये विशेष बच्चे की अंदरूनी पुरुषार्थ और अंदरूनी बाबा से जो प्यार, लगन बाबा ने इस बच्चे के अंदर देखी है। बाबा हर आत्मा का, हर बच्चे का संगम में पर जो पाठ देख रहे हैं,
तो इस बच्चे का भी ऐसे ही पाठ रहा। फिर बाबा के साथ भाई साहब बैठे हुए थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे नाम भी तो वैसा ही है ना, ब्रिजमोहन। ब्रिज किसको कहा जाता दुनिया में मालूम है? ब्रिज की राजधानी दुनिया में किसको कहते हैं? मथुरा वृंदावन मोहन में। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी इस ब्रिज का नाम बहुत गायन है, और ब्रिज के धाम में रहता कौन है? कृष्ण मोहन को दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे का जो नाम जिसने भी लौकिक रीति से रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है। इसलिए बच्चा अपनी मस्ती में अंत लास्ट समय तक बहुत खुश रहता था, और दूसरों को भी उसी प्रकार खुशी प्रदान करता था। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे को तो बाबा विशेष आने वाली दुनिया के लिए, स्वर्ग के लिए, जैसे कृष्ण के साथ में भी रास करेंगे, तो बाबा ने कहा कि संगम पर इस बच्चे का विशेष पाठ रहा है भाई साहब के लिए। तो बाबा ने कहा कि भविष्य में भी बाबा यही भाव दृश्य देखते हैं, जो संगम के समय इतना खुश मिजाज और सदा खुशी में झूमता रहे। तो बाबा ने कहा कि वह बच्चा तो विशेष सत्युग में भी कृष्ण के साथ सखा सखियों के साथ में रास करेंगे। बाकी बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जो बातें होगी वो बाबा तो सुनाते रहेंगे आगे से आगे। और बाबा तो बच्चे का भविष्य भी देख रहे हैं कि भले बच्चा नीचे से ऊपर आ गया वतन की ओर, पर बाबा ने कहा सूक्ष्म में इतना पुण्य कमाया है, इतना श्रेष्ठ कमाई करके गया है, इतना कितनी भी आत्माओं की बच्चे ने दुआएं जमा की अपने जीवन में। बाबा उस श्रेष्ठ जीवन को, उस श्रेष्ठ दुआओं को इस बच्चे के अंदर देख रहे। बाबा जैसे बड़े प्यार से भाई साहब की तरफ देखते हुए, निहारते हुए, दृष्टि देते हुए बाबा सुना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। फिर मैंने बाबा को कहा कि भाई साहब के लिए सभी की याद तो लेके आई हूँ, और भोग भी लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा कि जरूर इतना साल साकार में रहे, तो साकार की याद तो एक दो दिन में कोई भूलती नहीं है। बाबा ने कहा दादियाँ चली आई वतन की ओर, तो अभी भी याद सभी करते हैं ना। तो बच्चे को भी बाबा के साथ है, तो याद तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आती रहेगी। वो ऐसे कहते बाबा ने भोग स्वीकार किया, और भाई साहब को भी बड़े प्रेम से स्वीकार कराया। और भाई साहब तो जैसे मैंने देखा कि चाहे दादियाँ हो चाहे बड़े भाई, जब भोग की थाली को देखते हैं तो बहुत मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, हर्षाते हैं। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए भाई साहब भी कहते वाह कितना ना वैरायटी प्रकार का भोग आया है, फल आया है। जैसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि उन्हें बड़ी प्यार से बाबा भोग स्वीकार करा रहे, और फिर तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। आनंद भाई बस आज इतना ही सुनाए। फिर बाबा ने बोला हास्य से बाबा सुनाएगा। मैंने बोला बाबा को बीच में कि थोड़ा कुछ और सुनाओ बाबा।
बाबा ने कहा "ये तो 8 दिन लगना है ना वो, तो बाबा आस्ते आस्ते सब कुछ पहले सारा कैसे बता दे। बाबा ने कहा राज पीछे आस्ते आस्ते खोलेंगे, अभी एकदम से सारा राज नहीं खोलेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर सभी को बहुत बहुत, भाई साहब ने भी याद प्यार दिया, फिर याद प्यार लेते